वीडियो में मैं आपके लिए लेटेस्ट जीके के कुछ क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। आप इसे करेंट के क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका कोई भी अपकमिंग एग्जाम है तो आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। यहाँ से आपको 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हाँ फ्रेंड, आप इसे एक बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप इसे बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, विदाउट स्किप देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, मार्शल लॉ क्या है। दोस्तों, जानते हैं कि मार्शल लॉ क्या है। मार्शल लॉ आर्टिकल 72 से संबंधित है। इसके तहत राष्ट्रपति क्षमा दान कर सकता है। यानी जब किसी व्यक्ति को कोई सज़ा होती है, जैसे कि किसी को फांसी की सज़ा हो जाती है या फिर उम्र कैद की या फिर कोई सी सज़ा अगर किसी व्यक्ति को होती है तो उसे मार्शल लॉ आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमा दान दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, परय शिक्षालय क्या है। दोस्तों, परय शिक्षालय जो है वो एक ओपन क्लासरूम है। इसमें क्या होगा कि इसमें जो छोटे बच्चे हैं यानी कि प्री प्राइमरी और प्राइमरी के बच्चों को खुले में पढ़ाया जाएगा। यानी कि उनको जैसे नहीं होता है कि नेचर से जोड़ के पढ़ाया जाएगा। और ये जो लॉन्च किया है, इसे पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉन्च किया है, परय शिक्षालय। तो परय शिक्षालय क्या है, एक ओपन क्लासरूम है और इसे किसने लॉन्च किया है, तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, स्पुतनिक लाइट क्या है। दोस्तों, स्पुतनिक क्वेश्चन में आपको ऐसे पूछ देगा कि स्पुतनिक लाइट क्या है और 4 अलग अलग ऑप्शन देगा, आपको उसमें से चूज करना है। दोस्तों, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कैसे भी घुमा के अगर क्वेश्चन दे दे तो भी आप उसको इजीली कर पाओगे। तो चलिए जानते हैं कि स्पुतनिक लाइट क्या है। तो ये एक सिंगल डोज की कोरोना वैक्सीन है जिसका निर्माण रूस ने किया है। स्पुतनिक लाइट क्या है, तो ये एक सिंगल डोज वाली कोरोना वैक्सीन है जिसका निर्माण रूस द्वारा किया गया है और भारत द्वारा इसे आपातकालीन मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, अस्त्र क्या है। दोस्तों, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसका नाम है अस्त्र। अगला प्रश्न है, कार्बन न्यूट्रल खेती से आप क्या समझते हैं। कार्बन न्यूट्रल खेती से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों, जिस खेती में कम से कम कार्बन का उत्सर्जन होता है उसे कार्बन न्यूट्रल खेती कहते हैं या फिर उसे ही जैविक खेती भी कहा जाता है। यहाँ से एक प्रश्न एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत का वो कौन सा पहला राज्य है जिसने कार्बन न्यूट्रल खेती को पहले अपनाया है। कार्बन न्यूट्रल खेती को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य जो कि केरल है। ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, असनी क्या है। असनी क्या है, तो दोस्तों 2022 का पहला चक्रवाती तूफान का नाम असनी है। 2022 के पहले चक्रवाती तूफान का नाम असनी है और इसका जो असनी नाम है वो श्रीलंका द्वारा दिया गया है। तो इससे प्रभावित हुआ था अंडमान निकोबार। दोस्तों, ये जो तूफान आया था चक्रवाती तूफान असनी, इसने अंडमान निकोबार को प्रभावित किया और बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब से ये तूफान जो है वो बना था। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट 75 किससे संबंधित है। प्रोजेक्ट 75 पनडुब्बी निर्माण से संबंधित है। भारत और फ्रांस की मदद से स्कॉर्पियन क्लास की 6 पनडुब्बी बनाई जा रही हैं जिसके नाम है INS कलवरी, दूसरी है खांडेरी, तीसरी है करंज, चौथी है बेला, पांचवी है वगीर और छठवीं है बाक्सीर। और इनका जो निर्माण हो रहा है वो है मझगांव डाक लिमिटेड से। अगला प्रश्न है, परम प्रवेगा क्या है। दोस्तों, परम प्रवेगा जो है वो एक सुपर कंप्यूटर है। इसका निर्माण किया है सीडेक संस्था ने, सीडेक कंपनी ने, जो कि पुणे में स्थित है और इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु द्वारा इसकी स्थापना हुई है। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ पीस कहाँ स्थित है। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ स्थित है, तो दोस्तों राजस्थान के पाली जिले के जैतपुरा में स्थापित आचार्य विजय वल्लभ की 151 इंच की धातु से बनी मूर्ति 27 फीट ऊंची है। इसका कुल वजन 1300 किलो है। दोस्तों, आपको इसमें इतना कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि स्टैचू ऑफ पीस कहाँ स्थित है, तो वो राजस्थान के पाली जिले के जैतपुरा में स्थित है। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको इतना सिर्फ यही नहीं याद रखना, आपको
राजस्थान, पाली और जैतपुरा तीनों याद रखना है। कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन जब घुमा के पूछता है तो अगर आपको क्वेश्चन दे देगा कि स्टैचू ऑफ पीस कहाँ स्थित है, ऑप्शन में आपको पाली दे देगा, राजस्थान ना देके वहाँ पे पाली दे देगा, या फिर जैतपुरा भी दे देगा। तो अगर कोई पढ़ा रहेगा, उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो वहाँ से एक क्वेश्चन उसके गलत होने के चांस काफ़ी कम हो जाएंगे। तो स्टैचू ऑफ पीस कहाँ स्थित है, तो राजस्थान के पाली जिले के जैतपुरा में स्थित है, आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है। दोस्तों जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये किससे संबंधित है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जो कि गुजरात के केवड़िया में साधु वेर द्वीप पर स्थित है, और इसकी जो ऊंचाई है टोटल वो 182 मीटर है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। गुजरात में कहाँ पे, साधु वेर द्वीप केवड़िया में। और ये किससे संबंधित है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। 182 मीटर, ये तो पूछेगा नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, और ये कहाँ पर स्थित है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ इक्विलिटी कहाँ स्थित है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है वो हैदराबाद में स्थित है। ये किससे संबंधित है, तो ये संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। दोस्तों स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है वो हैदराबाद में स्थित है, संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, जिसकी कुल ऊंचाई 216 फीट है। इनकी मतलब कि संवित जयंती को समानता का त्यौहार के रूप में मनाया गया। तो स्टैचू ऑफ इक्विलिटी कहाँ पर है, तो हैदराबाद में है। किससे संबंधित है, संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, इनसे संबंधित है। इसकी टोटल ऊंचाई 216 फीट है। इनकी 100वीं जयंती को समानता का त्यौहार के रूप में मनाया गया, और 5 फरवरी को इसका जो है उद्घाटन वो हुआ। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ नॉलेज किससे संबंधित है। स्टैचू ऑफ नॉलेज किससे संबंधित है, तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। दोस्तों 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर लातूर मतलब कि महाराष्ट्र के लातूर में 70 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। स्टैचू ऑफ नॉलेज किससे संबंधित है, तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। 14 अप्रैल को इनकी जयंती थी, 131वीं जयंती। उसी जयंती पर महाराष्ट्र के लातूर में इनकी एक प्रतिमा स्थापित की गई, जो 70 फीट ऊंची प्रतिमा है, और इसका जो उद्घाटन किया वो किरण रिजिजू ने किया, जो कि कानून मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है। स्टैचू ऑफ जो लिबर्टी है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। दोस्तों इसे अमेरिकी स्वतंत्रता का स्थायी प्रतीक माना जाता है। इसकी टोटल ऊंचाई 151 फीट है। दोस्तों आपने देखा होगा फिल्मों में, जो ऐसे अमेरिका का कभी दिखाता है तो एक ऐसे हाथ एक ऊंचा करके खड़े रहते हैं, वही है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है। इसे अमेरिकी स्वतंत्रता का स्थायी प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न है, स्वराजेबिलिटी क्या है। दोस्तों स्वराजेबिलिटी क्या है, तो ये एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित जॉब पोर्टल है। इसका निर्माण आईआईटी हैदराबाद ने किया, और इसमें जो फंडिंग थी, मतलब फंड है, वो कोटक महिंद्रा बैंक ने दिया। ये किसके लिए है, तो ये दिव्यांग लोगों को जॉब तलाशने के लिए ट्रेनिंग देगा। तो ये स्वराजेबिलिटी क्या है, तो ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित जॉब पोर्टल है। आईआईटी हैदराबाद ने इसका निर्माण किया है, और ये दिव्यांग लोगों के लिए है, उनको जॉब तलाश करने के लिए। अगला प्रश्न है, पश्चिमी लहर क्या है। दोस्तों भारतीय नौसेना का पश्चिमी घाट में युद्ध अभ्यास, यानी कि इंडियन नेवी का पश्चिमी घाट में जो युद्ध अभ्यास है उसी का नाम है पश्चिमी लहर। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट बोल्ड किससे संबंधित है। दोस्तों जो प्रोजेक्ट बोल्ड है वो बांस उत्पादन से संबंधित है। इसकी शुरुआत हुई उदयपुर राजस्थान से। प्रोजेक्ट बोल्ड किससे संबंधित है, तो बांस के उत्पादन से संबंधित है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो उदयपुर राजस्थान से हुई। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन पोलो क्यों शुरू किया गया। ऑपरेशन पोलो क्यों शुरू किया गया, तो दोस्तों हैदराबाद रियासत को भारत में विलय करने के लिए 1948 में इसे चलाया गया। ऑपरेशन पोलो क्यों चलाया गया, तो हैदराबाद रियासत को भारत में विलय करने के लिए 1948 में ऑपरेशन पोलो चलाया गया। अगला प्रश्न है, रेपो रेट क्या है।
दोस्तों, जब बैंकों को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आरबीआई के पास जाते हैं और उनसे पैसे उधार लेते हैं। जब पैसे उधार लेते हैं तो उस पर एक ब्याज लगता है, उसी ब्याज को रेपो रेट कहते हैं। जैसे आप को पैसे की ज़रूरत है, आप बैंक से जाते हैं, लोन लेते हैं, तो जब लोन लेते हैं उसके साथ साथ आपको ब्याज देना पड़ता है, तो वही जो है वो रेपो रेट कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे रेपो रेट क्या है। जब बैंक आरबीआई से पैसे लेते हैं तो उस पर जो ब्याज लगता है उसी को रेपो रेट कहते हैं। अगला है रिवर्स रेपो रेट क्या है, तो इसे समझते हैं। बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करते हैं, इसके बदले आरबीआई जो ब्याज देता है उसी को रेपो रेट कहते हैं। इसमें रेपो रेट में क्या था कि बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करते थे, बैंक जो है अपना पैसा, इसमें जो है बैंक पैसा आरबीआई से लेते हैं, सॉरी, रेपो रेट में बैंक जो है आरबीआई से पैसे लेते हैं, उस पर जो ब्याज लगता है वो रेपो रेट होता है। और इसमें आरबीआई देता है, इसमें जो है बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करते हैं तो उस पर आरबीआई जो ब्याज देता है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। आई होप कि आपको मैं समझा पाई और आपको समझ में आ गया। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष जो है वो वैक्सीनेशन से संबंधित है। दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। अगर क्वेश्चन पसंद आए हैं तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चन है ना, ये कहीं ना कहीं करंट से रिलेटेड हैं, जो कि अभी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखिएगा और अपने फ्रेंड फैमिली जिसको भी शेयर करना है उसको भी शेयर करिएगा, उससे भी उसकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू।